मैं संजय सैनी, एचओडी इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आज मैं आपको 8086 जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके इंटरनल आर्किटेक्चर का बेसिक आइडिया दूंगा, और उसके बाद हम आने वाली क्लासेस में इसके और डिटेल में इसके जो यूनिट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कुछ फीचर्स लेंगे। 8086 के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। 8085 आपके 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर था, और ये जो बिट है 16 बिट और 8 बिट का क्या मतलब है। 16 बिट का मतलब है कि इसमें 16 डेटा लाइनें हैं, और 8 बिट का मतलब है 8 बिट डेटा लाइन होती है, और इसके अंदर 20 बिट एड्रेस बस होती है, और जो असेस कर सकती है करीब करीब 1 MB मेमोरी लोकेशन को। 20 बिट 2 बेस टू पावर 20, तो ये करीब करीब 1 MB हो जाता है। और इट कैन सपोर्ट 64 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। इट प्रोवाइड्स 16 बिट रजिस्टर्स। 14 और 16 बिट के रजिस्टर्स इसमें होते हैं। कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं हम आगे पढ़ेंगे। और वर्ड साइज इज 16 बिट एंड डबल वर्ड साइज इज 4 बाइट्स। 4 बाइट मीन्स हो गया 32 बिट्स। और इट हैज़ मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा बस। जैसा हमने 8085 के अंदर देखा था, उसमें भी मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा बस होती है। इसमें भी आपके मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा बस होती है, जिसमें AD0 से लेके AD15 ये मल्टीप्लेक्स होती हैं। D0 to D15 और A0 to A15। इसके बाद A16 से A19 ये मल्टीप्लेक्स नहीं होती, ये प्योरली एड्रेस बसेस होती हैं। तो ये इसके फीचर्स थे, स्लाइड में आपने देखे जैसे। और कुछ फीचर्स इसके देखते हैं। 8085 देखा था आपने, केवल एक ही मोड के अंदर ऑपरेट होता है, लेकिन 8086 को आप 2 मोड में ऑपरेट कर सकते हैं। एक तो मिनिमम मोड और एक मैक्सिमम मोड। अभी मिनिमम और मैक्सिमम मोड क्या होता है डिटेल में हम अब आगे की क्लासेस जो लगेंगी उसमें पढ़ेंगे। और इट कैन प्री फैचेज अप टू 6 इंस्ट्रक्शन बाइट फ्रॉम मेमोरी एंड क्यूज देम इन ऑर्डर टू स्पीड अप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। ये फैच कर सकता है 6 इंस्ट्रक्शन और उनको क्यू में लगा सकता है, जिससे कि इसकी स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड की जो एग्जीक्यूशन है वो बढ़ जाती है। तो ये 6 इंस्ट्रक्शन बाइट को ये क्यू कर सकता है। 5 वोल्ट की इसमें पावर सप्लाई चाहिए। 40 पिन की आईसी है, 40 पिन डुअल इन लाइन पैकेज है, और एड्रेस रेंजेस स्टार्ट फ्रॉम 00000H to FFF एस तक इसकी हम इसकी एड्रेसेस को डिफाइन कर सकते हैं। ये इसके फीचर्स हो गए। 8086 के कुछ मेन फीचर्स हैं ये, कि ये तो क्या है, ये 16 बिट जो मेन इसका सबसे बड़ा फीचर है, 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, और क्योंकि इसमें 16 डेटा लाइन है और 20 इसके अंदर एड्रेस लाइन है। ये 2 मोड में काम करता है, मिनिमम और मैक्सिमम मोड में ये काम कर सकता है। और 2 बेस टू पावर 20 मेमोरी लोकेशन को करीब 1 मेगाबाइट MB की ये लोकेशन को असेस कर सकता है। और ये 40 पिन की आईसी है। एड्रेस रेंज जिसमें मैंने बता दिया आपको, 0000 से FFF तक के रेंज इसकी एड्रेस की जा सकती है। अब ये इंटरनल आर्किटेक्चर का ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं इसमें।
इसमें बेसिकली आप देख रहे हैं BIU और EU, 2 यूनिट है। देखो ऊपर लिखा हुआ है BIU और नीचे लिखा हुआ है EU। BIU बस इंटरफेस यूनिट और EU एग्जीक्यूशन यूनिट, 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं हम। और BIU के अंदर आपका देख रहे हैं इंस्ट्रक्शन स्ट्रीमिंग बाइट क्यू रजिस्टर है। इसके अलावा इसमें ES, CS, SS, DS, IP, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, कोड सेगमेंट, एक्सटेंशन सेगमेंट, ये सब आपके हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में क्या है ये। और एग्जीक्यूशन यूनिट पे देख रहे हैं आप रजिस्टर से AH-AL, ये पेयर में होते हैं, AH-AL, BS-BL, ये सब 16 बिट के रजिस्टर हैं। CL पेयर, DL पेयर, फिर SP है स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, SI, DI, और यहाँ ALU है इसमें लेफ्ट हैंड साइड में, ऑपरेंड फ्लैग। तो ये इंटरनल आर्किटेक्चर है OS का। तो आप देख रहे हैं ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है 8086 का इंटरनल आर्किटेक्चर, एक बस इंटरफेस यूनिट और एक एग्जीक्यूशन यूनिट। अब ये क्या क्या काम करता है और क्या क्या इसके मेन पार्ट होते हैं आज हम इसमें देखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे और फिर अगले क्लासेस में हम इसके हर एक पार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8086, इसमें 2 ब्लॉक होते हैं BIU और EU, जैसे कि आपने ब्लॉक डायग्राम में देखा था। BIU मीन्स बस इंटरफेस यूनिट and it handles all transition of data and address on the buses for execution unit। ये सारे की सारी हैंडल करता है किसको, डेटा को और एड्रेसेस को एग्जीक्यूशन यूनिट के लिए। BIU बस इंटरफेस यूनिट। The BIU performs all bus operations such as instruction fetching, reading, writing operands for memory and calculating the address of the memory operands। ये सारी ऑपरेशन को ये परफॉर्म करता है। and the instruction byte are transferred to the instruction queue। इंस्ट्रक्शन बाइट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है इंस्ट्रक्शन क्यू में। और EU एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन सिस्टम बाइट क्यू। EU जो एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को कहाँ से, इंस्ट्रक्शन सिस्टम बाइट क्यू से। अभी कैसे करता है हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। और BIU जो है इट कंटेन इंस्ट्रक्शन क्यू, सेगमेंट रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर और एड्रेस एडर। BIU ये कंटेन करता है। एंड EU कंटेन कंट्रोल सर्किटरी, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर एंड फ्लैग रजिस्टर। ये तो मेन इसके पार्ट हो गए BIU के, बस इंटरफेस यूनिट और एग्जीक्यूशन यूनिट। एग्जीक्यूशन यूनिट क्या करती है, इट डिकोड्स इंस्ट्रक्शन फैच बाय द BIU। जो बस इंटरफेस यूनिट इंस्ट्रक्शन को जो फैच करती है उसको ये डिकोड करती है, फिर ये जनरेट करती है कंट्रोल सिग्नल्स, कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करती है और फिर एग्जीक्यूट करती है इंस्ट्रक्शन को। तो क्या काम करती है, डिकोड करती है,
डिकोड इंस्ट्रक्शन फैचेस बाय द BU, जनरेट कंट्रोल सिग्नल्स और एग्जीक्यूट करती है इंस्ट्रक्शन को। ये इसका काम हो गया। और इसके मेन पार्ट कौन कौन से हैं, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ आपको ब्लॉक डायग्राम के अंदर, कंट्रोल सर्किटरी, इंस्ट्रक्शन डिकोडर और ALU। वो जो ब्लॉक डायग्राम बनाया था मैंने, उसमें जो नीचे का पार्ट था वो इसकी एग्जीक्यूशन यूनिट थी। इसमें 3 पार्ट थे, कंट्रोल सर्किटरी, इंस्ट्रक्शन डिकोडर और ALU। ये हो गए आपके इसके एग्जीक्यूशन यूनिट के पार्ट। अब हम देखेंगे बस इंटरफेस यूनिट। बस इंटरफेस यूनिट के जो मेन पार्ट है वो क्या है, एक तो 6 बाइट इंस्ट्रक्शन क्यू होता है इसके अंदर। ये 6 बाइट इंस्ट्रक्शन क्यू, तो ये क्या करता है बेसिकली, इस इंस्ट्रक्शन क्यू के अंदर 6 इंस्ट्रक्शन स्टोर हो जाती है पहले से आके। जबकि 8085 में देखा था आपने, एट ए टाइम 1 इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है फिर एग्जीक्यूट होती है। यहाँ 6 इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन के अंदर एग्जीक्यूट हो जाती है, जिससे कि इसकी एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ जाती है, बार बार फैच नहीं करना पड़ता। तो ये क्या काम होता है, क्यू रजिस्टर, 6 बाइट क्यू रजिस्टर है, तो 6 बाइट, तो एक इंस्ट्रक्शन 8 बाइट की, ऐसे ये 6 इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकता है। सेगमेंट रजिस्टर, सेगमेंट रजिस्टर इसके अंदर इसके पार्ट हैं CS, DS, ES और SS। ये सेगमेंट रजिस्टर के पार्ट हो गए। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, IP, ये हो गया। देन आपके एड्रेस समिंग ब्लॉक, तो ये मेन इसके पार्ट हो गए। तो इस तरीके से आपने इसमें देखा कि जो 8086 का आर्किटेक्चर है, वो पहले तो हमने इसके फीचर डिस्कस करे। फीचर्स के अंदर हमने ये देखा कि ये बेसिकली क्या है, एक तो 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर मीन्स इसमें 16 एड्रेस डेटा बस होती है। और दूसरा फीचर्स इसका मेन था कि इसके 20 एड्रेस बस होती है। और ये जो 20 एड्रेस बस है, ये 2⁻20 करीब करीब 1 MB एड्रेस लोकेशन को असेस कर सकती है। और इसका हमने फीचर डिस्कस करा कि ये 2 मोड के अंदर काम करता है, एक तो मैक्सिमम मोड और मिनिमम मोड। और जहाँ तक इसके आर्किटेक्चर की बात है, तो आर्किटेक्चर में हमने देखा इसकी 2 यूनिट होती है। एक तो होती है आपकी एग्जीक्यूशन यूनिट और दूसरी होती है बस इंटरफेस यूनिट, BIU, और आपकी एग्जीक्यूशन यूनिट। BIU के आपने देखा इसके अंदर एक 6 बाइट का इंस्ट्रक्शन क्यू होता है। इसके अलावा इसमें सेगमेंट रजिस्टर्स लगे होते हैं। इन सेगमेंट रजिस्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, जैसे CS है, DS है, ES है, SS है। और इसमें इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है। और इसके अंदर आपके एड्रेस समिंग ब्लॉक होता है। तो ये बेसिकली एग्जीक्यूशन यूनिट को डेटा और एड्रेस प्रोवाइड कराती है। और जो एग्जीक्यूशन यूनिट है आपकी, वो जो डेटा आपको जो है इंस्ट्रक्शन मिलती है, उसको ये हमने देखा कि ये डिकोड करती है एग्जीक्यूशन यूनिट, और डिकोड करने के बाद उसको एग्जीक्यूट कर देती है।
मेन पार्ट उसके हमने डिस्कस करे। तो ये इसका एक बेसिक आर्किटेक्चर का ओवरव्यू था, इसके फीचर्स थे। अब मैं मेरी नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको इसके अलग हर एक पार्ट के बारे में, हर एक यूनिट के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।